दौरा किया और ये दौरा हाल ही में करेकुट्टा और आसपास के क्षेत्र में नक्सल विरोधी अभियान की सफलता के बाद किया गया है। मुख्यमंत्री का ये दौरा सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा और आगे की रणनीति तय करने के उद्देश्य से हुआ। नक्सल विरोधी अभियान को सफलता। अभियान में मारे गए 22 नक्सली। सीएम विष्णुदेव साय ने दी प्रतिक्रिया। सीएम साय ने सीआरपीएफ कैंप का किया दौरा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज बस्तर क्षेत्र के नक्सल प्रभावित जिलों बीजापुर और दंतेवाड़ा का दौरा किया। यह दौरा हाल ही में कुर्रेपट्टा पहाड़ियों में हुई ऐतिहासिक एंटी नक्सल कार्रवाई के बाद हुआ है। मुख्यमंत्री ने गालगम स्थित सीआरपीएफ कैंप पहुंचकर सुरक्षा बलों से मुलाकात की और उनका मनोबल बढ़ाया। जवानों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आने वाली लड़ाई केवल हथियारों और हौसले से नहीं बल्कि शिक्षा, रोजगार और समावेशी विकास के जरिए लड़ी जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस कार्रवाई में 31 नक्सलियों को मार गिराया गया, जिनमें कई नक्सली कमांडर भी शामिल थे। ऑपरेशन के दौरान 450 से अधिक आईईडी बम निष्क्रिय किए गए और बड़ी मात्रा में आधुनिक हथियार बरामद हुए। उन्होंने इसे केवल सैन्य सफलता नहीं बल्कि स्थायी शांति और समृद्धि की दिशा में एक निर्णायक मोड़ बताया। पूरे प्रदेश में भी सुशासन तिहार चल रहा है और उसी तारतम्य में आज हम लोगों का यहाँ पर दंतेवाड़ा और बीजापुर जिला में आना हुआ और यहाँ पर बीजापुर जिले के गालगम सुरक्षा कैंप में यहाँ पर आए और हमारे जो सीआरपीएफ, कोबरा, डीआरजी और एसटीएफ के हमारे जो जवान हैं, जिन्होंने अभी जो करेकुट्टा के पहाड़ी पर जो नक्सल ऑपरेशन हुआ, इसमें विपरीत परिस्थिति के बाद भी भारी गर्मी और इतनी ऊंचाई की पहाड़ी में ऑपरेशन किए और इसमें भारी सफलता हासिल की। तो उनको हम आज धन्यवाद देने आए थे और उनके साथ बैठे, उनके साथ भोजन भी किए। उन्होंने अपना अनुभव भी शेयर किया, किस तरह से उन्होंने ऑपरेशन में मतलब 21 दिन तक डटे रहे, वो सब अपना अनुभव शेयर किया। तो अदम्य साहस को हम नमन करते हैं। निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री जी का जो संकल्प है आने वाले 31 मार्च 2026 तक इस देश से नक्सलवाद को समाप्त करने का तो संकल्प बहुत पूरा होगा। और आप सबको विदित ही होगा कि अभी हमारे प्रदेश में सुशासन तिहार चल रहा है। 8 अप्रैल से शुरू हुआ है और ये 31 मई तक चलने वाला है और 3 चरणों में ये चल रहा है। अभी ये तीसरा चरण है। हम लोगों को सरकार में आए हुए 1.5 साल हुए हैं और 1.5 साल में हम लोगों ने एक अच्छा शासन देने का प्रयास किया है और इस सुशासन के त्योहार से हम लोग प्रत्यक्ष रूप से जनता के बीच में जाकर फीडबैक लेने का प्रयास कर रहे हैं। और अभी जो आप लोगों ने छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बॉर्डर में जो करेकुट्टा की पहाड़ी है, उसमें जो सबसे बड़ा अभी तक का और सफल नक्सली ऑपरेशन किया और जिस साहस और शौर्य के साथ आप लोगों ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, तो आज हम आप लोगों के बीच में प्रत्यक्ष रूप से आप लोगों को धन्यवाद देने आए हैं, आप लोगों का अभिनंदन करने आए हैं और हम आप लोगों के अदम्य साहस को नमन करते हैं, आप लोगों के शौर्य को नमन करते हैं। और जैसे मैंने कहा कि अभी तक के सबसे ये बड़ा ऑपरेशन और कठिन ऑपरेशन, मैं रोज
डीजीपी साहब को पूछता रहता था कि हमारे जवान कहीं डिमोरलाइज तो नहीं हो रहे हैं, कहीं उनका मनोबल तो नहीं गिर रहा है। जिस तरह से आप बताते थे, अभी तो आप सब लोगों ने बताया है, जो प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं, जिसमें ऑपरेशन में आप सब लोग शामिल रहे हैं, और आप लोगों ने बताई है पूरा जो 21 दिनों का जो ऑपरेशन चला है उसका। लेकिन सुनते थे कि ऊंची पहाड़ी है, 60 किलोमीटर का लंबा और 5-6 किलोमीटर चौड़ा, और ऊपर में मतलब इस तरह का पेड़ है कि वो छाया भी नहीं है, पानी की भी व्यवस्था नहीं है। और ऐसे में आप सब लोग एक दिन भी मनोबल गिराए इस ऑपरेशन को सफल किए, और वहां पीने के पानी की व्यवस्था, राशन की व्यवस्था, ये सब हेलीकॉप्टर से करना पड़ा। और 44 डिग्री गर्मी में आप सब लोगों ने इस ऑपरेशन को सफल किया और 31 नक्सलियों को आप लोगों ने मार गिराया। मैं पुनः आप लोगों के अदम्य साहस को नमन करता हूं, आप लोगों के स्वर का मैं तारीफ करता हूं। और जहां तक ये सुरक्षा कैंप को हम तो सुविधा कैंप बोलते हैं, कहे कि जहां भी सुरक्षा कैंप खुलता है तो वहां पर सरकार की सारी सुविधाएं पहुंचनी शुरू हो जाती हैं। इसके पहले हम लोग दंतेवाड़ा जिला के एक कैंप में मुलेर में अभी हम लोग थे, और वहां पर भ्रमण भी किए पूरे गांव का। और मुलेर हम लोग जब सरकार में आए तो वो पहला सुरक्षा कैंप खुला वहां पर मुलेर में, सबसे पहले खुलने वाला वो कैंप था। आज कैंप खुलने से वहां बहुत खुशहाली आई है। एक तो वो पंचायत नया बना है, उसके पहले पहाड़ के उधर उनका पंचायत का मुख्यालय होता था। राशन लेने के लिए उनको 25 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था। अब हम लोग सरकार में आए, सुरक्षा कैंप खुला तो नई पंचायत का गठन हुआ, अब उनको वहीं पर राशन दुकान उनका खुल गया। आज भी हम राशन दुकान गए थे और वहां गांव की महिलाएं माताएं राशन ले रही थी। आंगनबाड़ी केंद्र वहां हो गया, स्कूल हो गया। वहां बिजली, मतलब एक सपना था बिजली, अब बिजली भी वहां पहुंच गई है और कई मोहल्लों में चालू हो गया है, कुछ मोहल्ले में इसी महीने में चालू होने वाला है। मोबाइल का टावर, कोई सोच नहीं सकता चारों तरफ पहाड़ी और वहां पर मोबाइल का टावर काम करे, लेकिन वहां मोबाइल का टावर भी अच्छा काम कर रहा है। तो ये सब संभव हो पा रहा है सुरक्षा कैंप खुलने से। आप लोगों के बदौलत हम लोग जनता को सुविधा पहुंचा पा रहे हैं। और आप सबको मालूम है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी दोनों का संकल्प है कि आने वाले 31 मार्च 2026 तक पूरे भारतवर्ष से इस नक्सलवाद को समूल नष्ट करना है। और आज छत्तीसगढ़ में ही ज्यादा नक्सलवाद है, बाकी के राज्यों में थोड़े हैं। और एक बड़ी चुनौती छत्तीसगढ़ के सामने है, लेकिन आप सब लोग उस चुनौती को बखूबी निभा रहे हैं। और जिस तरह से आप लोगों ने 1.5 साल में नक्सलवाद के साथ मजबूती से लड़ाई लड़ी है, हम लोग को पूरा विश्वास है कि हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प पूरा होगा। और 1.5 साल में हमको भी मुख्यमंत्री के नाते ये तो लग गया है, जिस तरह से हम लोग बस्तर ओलंपिक का आयोजन किया, उसमें 1,65,000 लोग 18 साल से लेकर 35 साल के बीच के युवा लोग अपना पंजीयन कराए, खेलकूद में भाग भी लिए। और उसमें जो नक्सल पीड़ित लोग हैं, जिनका मतलब कोई किसी का पैर मतलब आईडी ब्लास्ट से चला गया, किसी की आंखें चली गई, ऐसे लोग भी उसमें शामिल हुए और बड़ा सफल वो प्रोग्राम रहा। उसके बाद बस्तर पंडुम का भी आयोजन किया, जिसमें भी 47,000 लोग मतलब भाग लिए। तो ये सब मैं इसलिए बोल रहा हूं कि इस बात का प्रमाण है कि अभी क्षेत्र के लोग नक्सलवाद से मुक्ति चाहते हैं और विकास की मुख्य धारा से
जोड़ना चाहते हैं। इस बात का एक प्रमाण है और आगे ये सब हम लोग करते रहेंगे। ओलंपिक का भी आयोजन करते रहेंगे और पंडुम का भी आयोजन करते रहेंगे और विकास भी, उसके लिए भी नियत नीलानार योजना शुरू की, आप सबको मालूम है। गोंडी भाषा में नियत नीलानार, उसका हिंदी अनुवाद है आपका सुंदर गांव, और इसके माध्यम से भी लगातार सुरक्षा कैंप खुलते जा रहे हैं। और पहले तो सुरक्षा कैंप के 5 किलोमीटर रेडियस में काम करना था, तो उसको हमारे गृह मंत्री जी 10 किलोमीटर कर दिए हैं। तो और तेजी से, और जैसे मैंने कहा कि हम सुरक्षा कैंप को सुविधा कैंप बोलते हैं, कहे कि सुरक्षा कैंप खोलने के बाद ही हम लोग सरकार की योजनाओं को वहां तक पहुंचा पा रहे हैं। आज करीब 16-17 विभाग की योजना और 50 से भी ऊपर व्यक्तिमूलक जो योजना है वो सबको हम लोग जनता तक इस क्षेत्र में पहुंचा पा रहे हैं। सब आप लोगों के बदौलत हो रहा है और मुझे बड़ी खुशी है। मैं अंत में फिर से आप लोगों के अदम्य साहस और को नमन करता हूं और आप लोग इसी तरह से लगे रहिए और जो समस्याओं की तरफ आप लोगों ने इंगित किया है और मुख्य रूप से आज चुनौती के रूप में जो आईडी जो है वही चुनौती के रूप में है, उसके लिए निश्चित रूप से हम लोग की चर्चा हो रही है। उसके लिए क्या कर सकते हैं इस पर हम लोग विचार कर रहे हैं और सरकार आपके साथ है। वो केंद्र सरकार चाहे प्रदेश सरकार, जो भी आप लोगों की आवश्यकताएं होंगी, जो भी सुख सुविधाएं होंगी, उसको पहुंचाने का काम हम सब लोग करेंगे। और आप सब लोग इसी तरह से मनोबल बना के रखिए। एक बहुत पुण्य का काम होगा। ये पूरा आदिवासी अंचल है, आप लोग जाते होंगे उनके बीच में तो देखते होंगे छल कपट झूठ फरेब से दूर आदिवासी समाज के लोग, अब उनका सेवा करना, उनको विकास की मुख्यधारा से जोड़ना, इससे और मैं समझता हूं कि कोई बड़ा पुण्य का काम हो नहीं सकता। तो इस सब काम में आप सब लोग जुटे हैं, अभियान में आप सब लोग सफल हों और हम लोग हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी का संकल्प को पूरा कर पाए। पूरी टीम भावना से हम लोगों को, चाहे हम लोग सरकार के लोग हैं, चाहे आप जवान लोग हैं, सब मिलकर काम करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। ग्रामीणों की मांग पर सीएम साय की प्रतिक्रिया। सीएम विष्णुदेव साय ने लोगों को दिलाया भरोसा। सीएम साय ने लोगों की आवाज को प्राथमिकता दी। बीजापुर के नक्सल प्रभावित कुर्रेगट्टा गांव से आए ग्रामीणों ने हाल ही में रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास पर विष्णुदेव साय से मुलाकात की। ग्रामीणों ने एक पत्र सौंपकर कर्रेगुट्टा और आसपास के इलाकों में चल रहे नक्सल विरोधी अभियान को जारी रखने की मांग की। उनका कहना है कि इस अभियान से उन्हें सुरक्षा की अनुभूति हो रही है और वे विकास की मुख्यधारा से जुड़ना चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों की बातों को गंभीरता से सुनते हुए आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन भी दिया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को भरोसा दिलाया कि सरकार उनकी सुरक्षा और विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने स्पष्ट किया कि नक्सलवाद से प्रभावित लोगों की आवाज को प्राथमिकता दी जाएगी और नक्सल विरोधी अभियान जारी रहेगा। इसको लेकर लोगों ने क्या कुछ कहा, सुनिए। और मेरा समस्या ये है, हमारा सहकारी बैंक जो आओपल्ली में है, वहाँ पे सहकारी बैंक में इतने भीड़ होते हैं, वहाँ पैसा के लिए भी बहुत समस्या जाती है। तो हमारा मांग यही है कि एक सहकारी बैंक उसूर में भी होना चाहिए। यही मांग लेकर हम यहाँ आए हैं शिविर में। मेरा नाम रमेश है, मैं उसूर से आया हूँ। यहाँ सुशासन त्योहार 2025 जो पिछले अप्रैल 11 तारीख से चल रहा है, इसमें हमने कई समस्याएं दिए हैं और कई का कोई समस्या का समाधान भी नहीं हुआ। हम यही उम्मीद लेके आए हैं कि साई सरकार में हम हमारे लिए जो उचित से उचित समाधान लेकर दें। जैसे कि वन पट्टा, कई लोग कई सालों से उस जगह पर हैं लेकिन उनको निकाल दिया जाता है तुरंत के तुरंत। तो ये वन पट्टा को लेकर भी हम यहाँ एक समस्या को लेकर आए हैं। हम चाहते हैं कि इसका समाधान हो, क्योंकि यहाँ हम मूल निवासी हैं, यहाँ हम कई दादा परदादा से होकर यहाँ निवास कर रहे हैं। तो हमारा यही मांग है कि हमें उचित से उचित पट्टा मिले, हमारा हक दिलाए, यही हमारी उम्मीद है। ऐसे जैसे स्कूल भवन
जैसे शिक्षा विभाग में बताते हैं कि स्कूल भवन हर पारा में, हर मोहल्ले में होना चाहिए, लेकिन हमारे पारा में ऐसे हैं कि बच्चे तो बड़े हो रहे हैं लेकिन वहाँ प्राथमिक शाला जैसे स्कूल चालू नहीं है और आंगनबाड़ी में भी नहीं है। जैसे स्कूल भी है तो वहाँ कर्मचारी नहीं है, तो ये भी बहुत बड़ी समस्या है हमारे लिए। जैसे हमारे पारा में कलम पारा पड़ता है, उसूर जबकि तहसील पड़ता है, तो भी वहाँ हमारे प्राथमिक शाला उपस्थित नहीं है, वहाँ कर्मचारी नहीं है, आंगनबाड़ी में भी कार्यकर्ता नहीं है। तो ऐसे छोटे बच्चे जो उनका उम्र तो बढ़ रहा है लेकिन उनको प्राथमिक शिक्षा नहीं मिल रही है। तो हमारी मांग बहुत सारे है, जैसे सड़क निर्माण भी नहीं हुआ है हमारे पारा मोहल्ले में, ऐसे कई समस्याएं हैं। तो ये सारी समस्याएं, और गाय गठन तो बनने के लिए बना लेकिन उसका उचित उपयोग नहीं हो रहा है। और सड़क निर्माण तो बहुत बड़ी समस्या है, उसके वजह से कई लोग जो है वाहन का भी दुर्घटना हो जा रहा है, सही पुलिया नहीं है, सही रोड नहीं है। तो ये सारी समस्याएं हैं। और जो पढ़े लिखे युवा हैं उनके लिए उचित रोजगार भी नहीं मिल रहा है। 12वीं पास है, कॉलेज भी किए हैं, लेकिन उनको जो उचित रोजगार चाहिए, जॉब चाहिए, वो जॉब नहीं मिल रहा है। एक ही सेक्टर में देखते हैं कि कोई ITI किया है तो उसको उसी फील्ड में घुसाते हैं, लेकिन बाकी लोग BA किए हैं, BSc किए हैं, दूसरे फील्ड में भी किए हैं, लेकिन उनको सही चीज नहीं दे रहे हैं। ये भी बहुत बड़ी समस्या है। मैं फोर्स की तरफ से भी सर आपको आश्वस्त करना चाह रहा हूं कि इस इलाके में वाकई कठिन ऑपरेशन और कठिन जीवन के साथ साथ इनका आसपास में जो ग्रामीणों से जो रिश्ता है वो काफी अच्छा हुआ है। मैंने कई कैंप्स में देखा है, वॉलीबॉल खेलने के लिए यूथ को इन्वॉल्व करते हैं, गांव में जाते हैं, गांव में लोगों से दोस्ती करते हैं, उनका इलाज भी करते हैं। बहुत सारी कैंप में जो बीमार लोग, गांव के लोग आते हैं, उनका उपचार भी CRPF के जो डॉक्टर्स हैं वो लोग करते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि हम लोग, हमारी उपस्थिति ही इस क्षेत्र में ऐसी है कि जहां सुरक्षा आएगी वहां वहीं विकास भी होगा और यहाँ की जनता पूरी तरह से शासन और प्रशासन से जुड़ेगी। सभी लोगों के दिमाग में ये स्पष्ट है। सिविक एक्शन जैसा बता रहे थे CRPF के लोग, उसके जरिए ये गांव में जा करके जन सामान्य से अपना रिश्ता स्थापित करते हैं। मैं आप सभी को भी वापस फिर से ये आग्रह करना चाहूँगा कि जहाँ पर आप जाते हैं, गश्त में भी जाते हैं, गांव वालों को अपने साथ जोड़ना ही हमारा लक्ष्य है। ये लक्ष्य है। विनाशाय च दुष्कृताम हमारी टोपी में लिखा है, वो बाद की बात है, वो रास्ते में आता है इसलिए वो ऐसा करना पड़ता है, लेकिन मूल मकसद हमारा परित्राणाय साधु नाम है। जो भी सज्जन लोग हैं, जो लॉ अबाइडिंग लोग हैं, उनकी रक्षा करना हमारा काम है। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था, यहाँ का विकास, यहाँ के लोगों की रोजी रोटी, इसको आप जितना कामयाब करेंगे, राज्य जितना अधिक उनके करीब पहुंचेगा, उतना आपको उनका सहयोग प्राप्त होगा और उतना ही आप विजयी होंगे। मैं एक बार फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी का इस मंच कैंप की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुशासन त्योहार के तहत नक्सल प्रभावित बस्तर क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने सुरक्षा बलों से मिलकर उनका मनोबल बढ़ाया और कर्रेपट्टा ऑपरेशन में नक्सलियों के खिलाफ सफलता पर बात की। मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों की समीक्षा की और ग्रामीणों से योजनाओं की जानकारी ली। उन्होंने मुनेर गांव में स्कूल आवास योजना और सामुदायिक शौचालय परियोजना का निरीक्षण भी किया। ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।